राजधानी में रविवार को तेज बारिश और आंधी के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज हुई, जिससे लोगों को भी भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल है कि कब मॉनसून दस्तक दिल्ली एनसीआर में देगा। ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार इस वक्त हमारे साथ है। सबसे पहले तो सर, मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है, कब तक लोगों को इसी तरीके से राहत मिलेगी? देखिए, जैसे अभी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है जिसके कारण टेम्परेचर्स कम हो गए हैं, तो आने वाले एटलीस्ट 3 से 4 दिन अब ऑलमोस्ट ऐसा ही रहेगा। खैर, इतना इंटेंस स्पेल तो एक बार जब आता है तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक ही आता है, लेकिन फिर भी थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी, लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का हमारा आने वाले 3 दिन अनुमान यही है। और इसके अलावा अगर पूरा देखा जाए तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही हमारा यही अनुमान है कि अब कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से थंडरस्टॉर्म रेनफॉल एक्टिविटी ऑलमोस्ट आने वाले 4-5 दिन कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर येलो अलर्ट भी आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है बारिश को लेकर। जी, उसको लेके हमारा हमने जो किया है यही कहा है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर्स हवाओं की गति कहीं ना कहीं रह सकती है, जिसके लिए हमने 3 दिन का येलो अलर्ट दिया है। उसके बाद हवा की गति थोड़ी कम की है, 30 से 40 रह सकता है और लाइट रेनफॉल रहने का भी अनुमान है। दिल्ली के बाद पहाड़ी राज्यों की अगर बात की जाए तो वहाँ लगातार बारिश का दौर जो है वो जारी है, तो कहीं ना कहीं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है या मानसून जो है वो धीरे धीरे प्री मानसून एक्टिविटीज हम उसको बोल सकते हैं? हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी है। उसके बाद स्पेसिफिकली अगर आप उत्तराखंड की बात करें, वहाँ बे ऑफ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण ऑलमोस्ट कंटिन्यूस वहाँ हैवी रेनफॉल हो रहा है और आने वाले 7 दिन वहाँ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी होता रहेगा। इसके 2-3 दिन के बाद हमारा यही अनुमान है, अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश या वेस्ट यूपी में भी रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ेगी, वहाँ भी वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी आने का अनुमान है। दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो वहाँ पर रेड अलर्ट आप लोगों की तरफ से जारी किया गया है कि वहाँ लगातार जो है भारी बारिश का जो है अनुमान है। कब तक मौसम वैसा रहने वाला है? देखिए, जैसा पहले अगर आप बात करें केरला या कर्नाटक में जिस तरह का पहले इंटेंसिटी था, उससे थोड़ा कमी आने का अनुमान है। लेकिन अभी भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है जो नॉर्थ कोंकण पे या साउथ गुजरात के ऊपर है, वो एक लो प्रेशर बन सकता है। उसके प्रभाव से गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में, स्पेसिफिकली सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो आने वाले 2 दिन के लिए हमने रेड अलर्ट दिया है। वहाँ हमारा अनुमान है 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, इसके लिए भी हमारा रेड अलर्ट है। इवन केरला के लिए भी रेड अलर्ट है। वहाँ इवन हमारा अनुमान यही है कि वेरी हैवी रेनफॉल होगी, लेकिन फिर भी रेनफॉल काफ़ी दिनों से कंटिन्यू चल रहा है, इसके लिए वहाँ भी हमारा रेड अलर्ट है। कल के बाद थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा, उसके बाद परसों के बाद काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल पूरा वेस्ट कोस्ट में कमी आने का अनुमान। मानसून अभी कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, मानसून आज हमारा महाराष्ट्र के जो कुछ बचे हुए हिस्से थे उसमें और कवर किया है, गुजरात के हिस्से आज हमने कवर किए हैं। इसके अलावा विदर्भा महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ के हिस्से कवर किए हैं, उड़ीसा के लिए किए हैं। और आने वाले 2 से या 3 दिनों की बात करें तो ये ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से जैसे वेस्ट बंगाल या इवन नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ईस्ट उत्तर प्रदेश तक आने वाले 3 से 4 दिन मानसून आ सकता है। आखिरी सवाल गर्मी को लेकर, क्योंकि राजस्थान में 3 से 4 दिन जो है रेड अलर्ट जारी किया गया था भीषण गर्मी को देखते हुए, अब की वहाँ स्थिति कैसी है? देखिए, अभी वहाँ भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रहा है, टेम्परेचर्स में गिरावट आ चुकी है। ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य है या सामान्य से कम ही है। लेकिन अगेन जब रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा तो थोड़ा प्लेजेंट रहेगा, अदरवाइज क्या है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई रहेगी तो थोड़ा टेम्परेचर के साथ फिर डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। ऐसा कोई हीट वेव का सिनेरियो आने वाले 7 दिनों में कहीं पे भी नहीं है। और दिल्ली में मानसून की दस्तक अभी बताएंगे। अभी तो हमारा जो मैंने बताया नॉर्थ वेस्ट के लिए सिर्फ हमारा ईस्ट उत्तर प्रदेश तक ही हमारा अनुमान है आने वाले 3 से 4 दिनों के लिए। तो मानसून में अभी वक्त है दिल्ली में दस्तक देने में, लेकिन जो इस तरीके का मौसम जो बना हुआ है, लगातार हवाएं चल रही है, इसके हिसाब से मौसम जो है वो सुहाना रहने वाला है। कुछ दिनों तक येलो अलर्ट भी जो है दिल्ली एनसीआर में जारी किया गया है। और अगर बाकी राज्यों की बात की जाए तो मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और हर किसी को उम्मीद है कि दिल्ली तक भी मानसून जल्द दस्तक देगा। कैमरामैन शैलेंद्र कुमार के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।